नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेटेक्स क्या होता है और इसका रिसर्च मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स में यूज़ क्यों किया जाता है ना? और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे लेटेक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं और हम उसमें अपना फर्स्ट लेटेक्स डॉक्यूमेंट्स भी बनाकर देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है? यू विल फील गुड आफ्टर प्रिपेयरिंग योर फर्स्ट है ना? मैन्युस्क्रिप्ट है ना? अपना पहला डॉक्यूमेंट्स बना के बहुत अच्छा फील करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने सभी कलीग्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एक लेटेक्स प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए हमें मतलब क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं बात करूँ तो किसी भी लेटेक्स प्रोग्राम को लेटेक्स में प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है लेटेक्स एडिटर हम इसके बारे में जानेंगे। फिर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को और लेटेक्स एडिटर को, राइट? और फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से हम अपना जो लेटेक्स में हम लोग लिखते हैं किस तरीके से कोडिंग लिखते हैं और फिर हम उसको कंपाइल करके दिखाएंगे कि इसका आउटपुट एक पीडीएफ के फॉर्म में किस तरीके से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली मैं बात करूँ तो लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसमें लेटेक्स के सारे टूल्स और पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है? अगर मैं एग्ज़ाम्पल करूँ फ्री ओपन सॉफ्टवेयर की जो अवेलेबल हैं, तो वो है मिकटेक्स और टेक्स्टलाइव। ठीक है? बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये लेटेक की लाइब्रेरीज़ हैं। ये क्या है? स्टोर हैं, जहाँ पे लेटेक में यूज़ होने वाले सारे कोड्स और पैकेजेस हमें मिल जाते हैं, राइट? अगला जो हमें रिक्वायरमेंट है वो होगी लेटेक्स एडिटर की। अब हमने अगर वो पैकेजेस और वो जो टूल्स हैं वो लाइब्रेरी से लेके आ गए, स्टोर से लेकर के आ गए, तो हम उनको कहाँ पे लिखेंगे या कहाँ पे उनको हम रन कराएँगे ना? तो वो क्या होता है लेटेक्स एडिटर होता है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा यूज़ होगा राइट एंड एडिट लेटेक सोर्स कोड है ना? लेटेक सोर्स कोड को लिखने के लिए एडिट करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो पॉपुलर एडिटर्स हैं ऑफलाइन की बात करें तो टेक्स वर्क्स है और टेक्स स्टूडियो है। ठीक है? एक ऑनलाइन एडिटर भी है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूशन और लेटेक्स एडिटर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। राइट? तो क्या करना है? चलिए हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो मैं पहुँच गया हूँ, मेरे पास है गूगल क्रोम है। मैंने गूगल यहाँ पे सर्च कर लिया है। सबसे पहले हम इस पे मिकटेक्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? देन हम लोग टेक्स्ट स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे और फिर हम लोग इस पे अपना डॉक्यूमेंट्स बनाएँगे, राइट? तो मिकटेक्स इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है? स्पेलिंग लिखना है MIKTEX मिकटेक्स डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है? इसमें हम लोग एंटर कर देंगे। तो देखिए साइट्स खुल के आ गई हैं। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट ये साइट दिख रही है हमको, है ना? गेटिंग मिकटेक्स ये डायरेक्ट साइट है जो हमें सीधे डाउनलोड के ऑप्शन पे लेकर के जाएगी, ठीक? तो मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये जो हमारा मिकटेक है वो डिफरेंट जो हमारे डिफरेंट जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल है जैसे कि विंडोज़ है ना? मैक है, लाइनक्स है, डॉकर है। पर चूँकि मैं यहाँ पे विंडो 10 पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने विंडोज़ सेलेक्ट किया हुआ है और इंस्टॉलर में जाकर के मैंने क्या यहाँ पे डाउनलोड है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो के लिए जो इसका इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो जाएगा। चूँकि मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड कर रखा है बिकॉज़ 100 लगभग 142 एमबी का ये सॉफ्टवेयर है, तो इसमें टाइम लगता है इसलिए मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो चलते हैं हम लोग अपने इस फ़ोल्डर पे जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अब क्या करना है हमने इसको ना क्लिक करना है, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा अ, हम इसको इंस्टॉल करेंगे, राइट? देखिए ये एक विंडो खुल के आ गई हमारी। तो अब इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि मिकटेक कॉपिंग कंडीशंस, है ना? जो भी उनकी कंडीशंस होंगी उनको हमें एक्सेप्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे, राइट? अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास, इंस्टॉल मिकटेक ओनली फॉर मी। अगर आप सिंगल यूज़र हैं अपने लैपटॉप के या आप नहीं चाहते हैं कि कोई और अगर प्रोफ़ाइल हमारा यूज़ करे जैसे कि विंडो पे हम कई प्रोफ़ाइल्स बना सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कोई और हमारा प्रोफ़ाइल
कोई अगर दूसरा प्रोफाइल यूज़ कर रहा है तो मिकटेक ना यूज़ कर पाए तो हम पहले वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं। पर अगर आप सिंगल हैंडेड हैं, आपने बहुत सारी प्रोफाइल बनाई हुई है अलग-अलग काम के लिए क्रोम पे, तो आप इस ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं, राइट? जैसे मैं एक से ज़्यादा प्रोफाइल पे काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एवरीवन हू यूजेस दिस कंप्यूटर, जो भी इसके यूजर्स होंगे सब मिकटेक यूज़ कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, फिर मैं नेक्स्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। तो ये आपके जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा ना, उसमें ऑटोमेटिकली ये लेगा। पर मैं जब यहाँ पे देखना क्लिक करूँगा ना, तो मुझे बताएगा कि ये नॉट एम्प्टी बिकॉज़ मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ इसका ना डायरेक्टरी ना चेंज कर देता हूँ, एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ मैं यहाँ पे और एक मिनट जैसे नया फ़ोल्डर बन जाएगा, राइट? फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। यस। अब ये मुझसे परमिशन माँग रहा है कि जो चेंजेस हैं वो आप अलाउ करते हैं, तो मैं अलाउ कर देता हूँ, यस। ओके कर देता हूँ, राइट? अब हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रिफर्ड पेपर आएगा ऑप्शन। तो मोस्टली हम लोग जो काम करते हैं वो A4 साइज़ पे ही करते हैं। लेटर पे हमारा काम नहीं होता तो हम A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल मिसिंग पैकेजेस, अगर कोई पैकेज मिसिंग है, जैसे मान लें हम काम कर रहे हैं, हमने कोई कोड डाला वो रन नहीं हो रहा, मतलब कोई पैकेज मिसिंग है, तो वो हमसे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दे वो, तो यस कर देना है। अगर हम चाहते हैं कि ना इंस्टॉल करे तो नो, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं पहले वो हमसे पूछे कि इंस्टॉल करना है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आस्क मी फर्स्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारी सेटिंग्स हैं, ये हमारा मतलब डायरेक्टरी है जहाँ पे ये सेव होना है। ठीक है? ऑल यूजर्स के लिए है, A4 साइज़ पेपर है और पैकेज इंस्टॉल होंगे आफ्टर कन्फर्मेशन। जब तक हम कन्फर्मेशन नहीं देंगे तब तक इंस्टॉल नहीं होगा और फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो आप जैसे इसके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका मिकटेक जो है ना वो इंस्टॉलर वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है? चलिए, ये हो गया एक इसका पार्ट। अब हम लोग इसके एडिटर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग इसको एडिटर पे इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 2 एडिटर मैंने बताए, एक टेक्स्ट वर्क है और एक टेक्स्ट स्टूडियो है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो पे काम करता हूँ, तो मैं उसको डाउनलोड करूँगा यहाँ से। तो मैंने टेक स्टूडियो सर्च किया है, देखिए फर्स्ट वेबसाइट आ गई www.techstudio.org, ठीक है? इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास है ना ये ऑप्शन आ रहे हैं डाउनलोड करने के, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो एक मेरा वर्ज़न जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और मैंने इसको भी ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर लिया है। तो मैं सीधे अपने जो मेरा डाउनलोडेड वर्ज़न है उस पे चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो परमिशन माँगेगा हमसे ये कि आपका जो डिवाइस है वो चेंजेस करने की परमिशन हम आप देते हैं इसको सॉफ्टवेयर को या नहीं? तो मैं येस कर दूँगा इसको। यस करने के बाद ऑप्शन आएगा हमारे पास, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और देन यहाँ पे इंस्टॉल का जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट स्टूडियो भी इंस्टॉल हो जाएगा, राइट? तो ये हमने क्या किया है, इस तरीके से हम जो हमारा लेटेक डिस्ट्रीब्यूशन था और जो लेटेक्स एडिटर था, हम दोनों को इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हमारे पास लेटेक का कंप्लीट पैकेज बन गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ पहले, ठीक है? अब हमें यहाँ पे सर्च में आना है कि स्टार्ट मेनू के पास में एक सर्च ऑप्शन होता है, यहाँ पे सर्च करेंगे हम टेक स्टूडियो को। ये देखिए, टेक्स्ट स्टूडियो आ गया है, ठीक है? अब इस टेक्स्ट स्टूडियो पे हम जब क्लिक करेंगे, तो हमारा टेक्स्ट स्टूडियो जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, हमारा टेक्स्ट स्टूडियो ओपन हो गया, कुछ इस तरीके की विंडो आपको दिखेगी, ठीक है? तो यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। अब देखिए हम इस पे किस तरीके से अपना एक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, राइट? तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए देखिए मैंने ये हमारा था, है ना, इंस्टॉलेशन हो गया। अब हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमें लिखना है वो लिखना है डॉक्यूमेंट क्लास। क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट क्लास, ठीक है? डॉक्यूमेंट क्लास बेसिकली क्या होता है कि ये हमें बताना पड़ेगा कि हम किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट्स क्लास में आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, बीमर प्रेजेंटेशन होता है। तो हमें उसको ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास, राइट? फिर हम एंटर कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बैकस्लैश बिगिन और कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे बिगिन डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखिए अब सजेशन में आ रहा बिगिन डॉक्यूमेंट, हम एंटर कर देंगे। तो ये जो इन्वायरमेंट हमने बिगिन किया था ना वो ऑटोमेटिकली एंड हो गया। ये बहुत हमें ध्यान रखना है लेटेक में कोडिंग करते समय कि जब भी हमें किसी इन्वायरमेंट को ओपन करना है तो हमें इसे क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ इसके बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारा डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा, ठीक? जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स,
देन हमने क्या किया, एक एंटर दिया, ठीक है। अब एक एंटर अगर हम देंगे ना तो ये क्या करेगा, सिर्फ स्पेस ही चेंज होगा बस, लाइन चेंज नहीं होगी। हम इसके लिए क्या करना, डबल एंटर देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, राइट। एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि चैनल, यहाँ पे देखो ये जो अभी ना ये जैसे वर्ड्स के नीचे रेड लाइन बन के आ रही है, इसका मतलब ये ना कि ये इंग्लिश में एरर दिखा रहा है, जबकि हमें पता है कि हमने स्पेलिंग सही लिखी है। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरी लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट है। तो ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है DE, है ना, इस लैंग्वेज में जाएंगे। अगर आपके में इंग्लिश ले रहा है वो ऑटोमेटिकली तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहा तो यहाँ से हम लोग इंग्लिश को चूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे है ना सारे अंडरलाइन, मतलब ये ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक इसमें इनबिल्ट है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हम इसको रन कराएं, तो रन कराने के लिए देखिए यहाँ पे दो ग्रीन बटन दिख रहे हैं आपको। ये क्या करेगा, सिर्फ कंपाइल करेगा, पीडीएफ नहीं बनाएगा, ठीक है। और इस वाले पे क्या होगा, कंपाइल भी होगा और पीडीएफ भी दिखेगा आपको। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये विंडो जो हमारी है ना वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। और एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो डॉक्यूमेंट्स क्लास लिखा है ना, इसमें क्लास में बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्लास लिया है। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि क्लास डॉट, है ना, जो हमने क्लास लिखा है वो यहाँ पे फाउंड नहीं हो रही है, कैसी कोई क्लास होती भी नहीं है ना कि डॉक्यूमेंट क्लास में क्लास लिख देते हैं। यहाँ पे मुझे आर्टिकल मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। यस, नाउ यहाँ पे देखो मैसेज लिख के आ जाएगा, प्रोसेस एग्जिस्टेड नॉर्मली, ठीक है। अगर ऐसा लिख के आ रहा है इसका मतलब कि आपने जो लिखा है वो, है ना, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, रन कर रहा है। तो यहाँ देखो ये हमारा जो लेफ्ट राइट साइड में ना पीडीएफ बन के आ गई है। मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसा लार्ज व्यू में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन लार्ज व्यूअर, ऐसे करके। तो अब जो टू पार्ट्स में स्प्लिट था ना केवल पीडीएफ दिखेगा यहाँ से। तो देखो ये हेलो स्टूडेंट्स मैंने लिखा था, लाइन चेंज की थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा ऑनलाइन एडिटर है ना ओवरलीफ, जिसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।